देश भर के साथ साथ हरियाणा में भी साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों की चुनावी बिसात बिछ चुकी है। बीजेपी अपने फॉर्मूले, बीजेपी की यलगार और 2024 की जीत का रोड मैप लेकर जनता के बीच जा रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर रही है, तो बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री जनता के बीच पहुंचकर पार्टी की नीतियों का बखान करने में जुटे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने साल 2024 के चुनावों में जीत का दावा करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और बौखला करके ये इधर उधर की बात कर रहे हैं। और उदयभान साहब को मैं ये बात कहना चाहूँगा, क्योंकि आप उस बात को समझिए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार के अंदर जब मिर्चपुर कांड हुआ, मिर्चपुर कांड के साथ साथ वहाँ पर जो पलायन हुआ है, उदयभान साहब तब भी मेरे ख्याल सरकार के अंदर साझीदार होंगे, उसको इस बात का समझना चाहिए। और चाहे गोहाना के अंदर जो कांड हुआ, उसको भी उदयभान साहब को डीपली समझ करके उसको प्रबोलना चाहिए। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री जेपी दलाल किसानों के सहारे जीत का दम भरते हुए नजर आए। देखिए, हमारी तो नीतियां बना के काम किया है, किसानों के लिए हम काम करते हैं और हमारी जो नीतियां हैं उनका किसानों को लाभ भी मिला है, चाहे बीमा का हो, चाहे भावांतर भरपाई का हो, माइक्रो इरिगेशन का हो, फसलें खरीदने का हो। आज धान के भाव भी सर्वाधिक हैं, बाजरे का भावांतर देते हैं, जो सब्जियां वगैरह की है हम भावांतर का पैसा देते हैं, माइक्रो इरिगेशन की योजनाएं हैं, बिजली के रेट हमने नहीं बढ़ाए, खाद के रेट हमने नहीं बढ़ाए। किसान इस चीज़ से खुश है। और एक तरफ दूसरी कांग्रेस है जो किसान हितैषी होने का ढोंग करती है, किसानों को सिर्फ वोट समझती है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस का जो आक्रोश है वो जनता के प्रति है कि वो उनको वोट क्यों नहीं देती। कांग्रेस को आत्म विश्लेषण करना चाहिए कि भाई उन्होंने जो गलत नीतियां अपनाई जिससे शोषण हुआ किसानों का उनके वक्त में, तो उस वजह से जो है जनता उनको आशीर्वाद नहीं देती। हमने सबसे बड़ा काम किया है वो ये किया है कि जो किसान को सीधे खाते में पैसे देने का, पोर्टल के माध्यम से 72 घंटे में उसको पेमेंट कर देते हैं। और सारी नीतियां, प्रधानमंत्री जी का जो है सम्मान निधि का पैसा सीधा जाता है, खराबे का पैसा सीधा जाता है। और एक वक्त ऐसा था कांग्रेस के वक्त में कि सारा पैसा फसल किसान की खरीदार सरकार और पैसा तीसरे आदमी को जाता था। तो ये किसान इस चीज़ को अच्छी तरह से समझता है। तो प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आगामी चुनावों में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के चुनाव लड़ने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। नहीं, ये तो संगठन तय करेगा। जेजेपी 7 चुनाव लड़ेगी, अलग चुनाव लड़ेगी, ये तो संगठन तय करेगा। भाई जेजेपी कहाँ लड़ेगी, कैसे लड़ेगी, तो संगठन तय करना। सत्ता में हमारे सहयोगी, हमारे साथी हैं, पर चुनाव की तो संगठन के लोग तय करेंगे। नहीं, ये संगठन का काम है, जो भी संगठन को देखना है, संगठन की कार्य, संगठन किसको काम लेना, किसको क्या जिम्मेदारी देनी। संगठन को बदलना, काम बदलते हैं, संगठन किसी को बदलता नहीं है, काम बदलते हैं। आपको ये काम करना, आपको इसका काम करना, आपको ऊपर करना, नीचे करना, ब्लॉक पे करना, ये संगठन का। साल 2024 की डगर बीजेपी के लिए कितनी आसान या मुश्किल रहने वाली है, ये तो प्रदेश की जनता तय करेगी। लेकिन पार्टी के नेता जनता के बीच जाकर सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। चंडीगढ़ से सूर्य समाचार के लिए रवि चंदेल की रिपोर्ट।